भैया हम लोग तो चाष का ऐसा हालत है। अब देखिए कैसे करके ये सब चाष हो, खेती बाड़ी होगा, खर्चे के ऊपर खर्चा है। जैसे आप बारिश खड़े हैं इधर तो हल जोताई ही नहीं हुआ। हाँ वही ना बात है, क्या करेंगे। नमस्ते आदाब, तो कैसे हैं आप लोग। तो मैं अभी झारखंड के हिस्से में हूँ और आज जानेंगे झारखंड के छोटे किसानों की ज़िंदगी, उनके रहन सहन और खेतों में कैसे काम करते हैं और क्या खेतों में खान पान करते हैं। और ज़रूरी बात बताता चलूँ कि इस बार झारखंड के जो पश्चिम बंगाल बॉर्डर के हिस्सों में या संथाल परगना क्षेत्रों में बारिश बहुत ही कम हुआ है, इसीलिए जो खेती भी है वो भी बहुत कम हुआ। तो लोगों का क्या राय है इसमें कहने के लिए ये सारे कुछ दिखाएंगे और कैसे खेती होता है वो भी सारे चीज़ दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा। तो दादा इस बार खेती कैसा हुआ? अच्छा नहीं हुआ। अच्छा नहीं हुआ, पानी नहीं होता है। पानी नहीं होता है ना, खूब दिक्कत होता है अच्छा पानी से। अभी तक कितना खेत रोपे हैं? नहीं रोपा है। नहीं है रोपा है। नहीं। और आपका ये बोल रहे धान का बीज कितना मरा? बहुत मरा। बहुत मर गया है? हाँ। अच्छा, तो अब आप सरकार से क्या अनुरोध करना चाहेंगे? दिक्कत है सरकार दादा भूख में रहते हैं। और आपका परिवार ये खेती पर ही निर्भर है? हाँ। अच्छा, बारिश से बचने के लिए इस तरह गोंगलों का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे बगल में बैठी हुई महिलाएं, ये अभी 9 बज रहा है और सुबह से खेती में जुटे हुए हैं और अभी खेत में खाना लेकर आए हैं इनके घर वाले, तो अभी खा रहे हैं। भात है, दाल है और कुछ सब्जियां हैं। तो ऐसे छोटे छोटे किसान जो होते हैं वो खेतों में इस तरह खाना लाया जाता है और खाए जाते हैं। तो ऐसे ज़िंदगी रहता है किसान का। इधर वाले जितने भी खेत का हिस्सा देख रहे हैं, कितने सारे खेत हैं, एक भी खेत में जुताई नहीं हुआ है और खेती नहीं हुआ है, क्योंकि इस बार बारिश बहुत ही लेट से हुआ था, इसीलिए किसान भाई लोग अभी तक खेती नहीं किए हैं। खाना ला रही हैं क्या? अच्छा, तो देखिए ऐसे गांव में छोटे छोटे किसान अपने जो घर वाले खेती करते हैं उनके लिए ऐसे बर्तनों में ये खाना लाया जाता है। देखिए घर से पका कर लेकर आए हैं। अभी जो खेती में जो काम कर रहे हैं किसान उनके लिए खाना लेकर जा रहे हैं। भैया हम लोग तो चाष का ऐसा हालत है। अच्छा। अब देखिए कैसे करके ये सब चाष हो, खेती बाड़ी होगा, खर्चे के ऊपर खर्चा है। जैसे आप बारिश खड़े हैं इधर तो हल जोताई ही नहीं हुआ। हाँ वही ना बात है, क्या करेंगे। अब ऐसा पाम चला के ट्रैक्टर बवा के खर्चा के ऊपर खर्चा तो है ही। आप लोग पूरा खेती पर ही निर्भर? हाँ और क्या, दूसरा दूसरा कुछ नहीं साधन, कोई नौकरी न कुछ भी है। इस बार खेती नहीं होगा हो रहा है तो अभी देखिए सरकार क्या कर रहा है, सरकार के ऊपर पूरा निर्भर। हाँ तो और क्या। आपने कृषि लोन वगैरह लिया था? नहीं वो सब नहीं लिया। अच्छा, वो भी तो एक टेंशन है जो कहाँ से देंगे, अच्छा मुकुब होगा या नहीं होगा। मतलब इस बार सरकार कुछ मदद नहीं किया तो छोटे छोटे किसान वो तो मारे जाएंगे। हाँ एकदम मर जाएगा भाई। सही बात। आपके परिवार में कितना सदस्य है? 7 सदस्य है। 7 सदस्य है। यस। और पूरा जिम्मेदारी आप ही के ऊपर है? हाँ मैं बड़ा लड़का हूँ, पिताजी तो है ही नहीं, 2 महीना हुआ डेथ कर गया। अच्छा, तो वही ना बात है। तो इस बार खेती नहीं हुआ तो कैसे होगा? वही। आपने कितना खेत अभी तक रोपा है? अभी कहाँ 2-3 बीघा होगा।
अच्छा, आपका टोटल ज़मीन कितना है? 20 बीघा है। जब बारिश होता था तब 20 बीघा पोत हाँ देता था? हाँ मतलब उसी में से अभी 2-3 बीघा ही खाली हाँ, पोते हैं? वही और क्या। मतलब पानी खेत में हाँ, रुका ही नहीं है? नहीं, अच्छा, कुछ नहीं। अच्छा जी। तो छोटे छोटे किसान इसी तरह अपना ज़िंदगी गुजारते हैं। ये पूरी खेती पर ही निर्भर रहते हैं। और इस बार जो है बारिश एकदम बहुत ही लेट सा है। यही अगस्त के महीना से बारिश हुआ चालू हुआ, बहुत सारे किसानों का धान जो है मर गया। अब देखिए इन तालाबों में तक पानी नहीं है, आपको नज़र आएगा। थोड़ा सा पानी रुका हुआ है और इतना बड़ा तालाब है लेकिन तालाबों में पानी नहीं है। तब सोच सकते हैं कि खेती किसान भाई कैसे करेंगे। और आपको पूरा इधर देखिए खेत आपको खाली नज़र आएगा। तो किसानों का हालात बहुत ही स्थिति ख़राब है। और इस बार खेती नहीं होने के चलते बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो खेती ही नहीं किए हैं और 1-2 खेत भी नहीं जोते हैं, क्योंकि उनके खेत में पानी ही नहीं रुका है तो खेती नहीं हो पाया है। तो बहुत ही भयानक स्थिति में है। और इन लोगों का दूसरा कोई काम नहीं है, छोटे छोटे किसान लोग का कोई दूसरा काम ही नहीं है। और इन लोगों का पूरा अब निर्भर सरकार के ऊपर है। अगर सरकार इन लोगों को कुछ मुआवजा वगैरह दे, कुछ मदद करे तो फिर इनका परिवार आगे बढ़ सकता है। आपको इधर इतने सारे खेत मिलेंगे, एक सिर्फ घास उगा हुआ है। एक भी खेत में सिंचाई नहीं हुआ है। कुछ कुछ नए खेत भी बने हैं इधर, वो भी वैसे ही पड़ा हुआ बंजर। एक भी खेत में पानी रुका हुआ आपको नहीं मिलेगा। देखिए इधर कुछ नया खेत बना है। इन खेतों में भी आपको पानी नज़र नहीं आएगा। वो ढलान वाला जो आपको दूर में खेत दिखाई दे रहा है, उधर पानी रुका है तो उधर 2-4 खेत खेती हुआ। बाकी इधर ऊपरी हिस्सों में जितना भी खेत आपको नज़र आ रहा है, किसी खेत में पानी नहीं रुका हुआ है और इसीलिए खेती भी नहीं हुआ है। मेरे पीछे आप ये नहर देख रहे हैं, ये नहर तक में आपको पानी नज़र नहीं आएगा। जो अभी बारिश का महीना चल रहा है फिर भी नहर में पानी नहीं है। तो आप इसी नहर से आप देख सकते हैं कि नहर में जब पानी नहीं है तो बरसात कितना कम हुआ होगा। और बरसात कम होने की वजह से किसान भाई की खेती भी नहीं होगी। तो आपने इसी बात से आप अंदाज़ा लगा लीजिए किसान भाई की ज़िंदगी इस बार आने वाले टाइम में कितना बदतर होने वाला है। और किसान भाई दूसरे कोई काम से जुड़े हुए तो नहीं रहते खेती के अलावा, सारा निर्भर खेती पर ही रहते हैं। तो इनकी ज़िंदगी वैसे भी बहुत ही गरीबी में गुजरता है, इस बार और भी गरीबी में गुजरने वाला है। और इसी वजह से आपने सुना होगा कि देश में कितने सारे किसान भाई जो होते हैं वो आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनका परिवार को चलाने के लिए वही जो मुखिया होते हैं तो उनका कोई साधन नहीं होता है। और अगर कहीं अगर लोन वगैरह लिया भी जाता है तो अगर बैंकों से लिया जाता है तो बैंक वाले फिर दबाव डालते हैं कि लोन का बकाया चुकाया जाए, और इस वजह से लोग आत्महत्या कर लेते हैं। तो बहुत ही दैनिक स्थिति बहुत ही ख़राब होते हैं किसान भाई लोग को। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब लग रहा है कि इस बार खेती नहीं हुआ। तो प्लीज़ इसमें सरकार थोड़ा ये सब चीज़ों में ध्यान दे, खास करके झारखंड सरकार। और किसानों को उम्मीद अब पूरी तरह से सरकार के ऊपर ही निगाहें बनाए रखी है। तो यही मामला।